ठीक है। तो सबसे पहले ना हम पुराना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इमीडिएट, तो एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? मेरा टैबलेट को मैं नोटपैड लिख लेता हूँ। हाँ, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कौन सा वाला होता था? जब आप डायरेक्ट उसको कि कोई भी वैल्यू दे देते थे, ठीक है। ये भी है, तीसरा दे दो, bx में डायरेक्ट डेसिमल में दे दो, ठीक है। ये था इमीडिएट वाला। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कौन सा होता था? जब आप रजिस्टर के थ्रू दे देते थे, मूव ax कॉमा bx, मूव सपोज हम कह रहे हैं si कॉमा dx, ये भी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। तो इसी तरह ना बाकी सारे जितने आते थे, बाकी सारे आते थे मेमोरी से लेने के लिए, ठीक है। ये सारे थे वैल्यू देने के लिए, ये मेमोरी से उठाने के लिए भी आएंगे सारे। एक होता था डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। उसमें होता था कि आप ax कॉमा 0x1 आप ये उसे एक इस मेमोरी से उठा के आप इसमें में डाल रहे हो, ठीक है। जो बेसिकली सपोज कोई ds ये मेमोरी बनी है, ठीक है, 22 सपोज ये वाला एड्रेस बन ये वाला एड्रेस बन रहा है, ठीक है। तो ये उठा के इधर लिख देगा 1100, यहाँ से क्या मिलेगा उसे? ये दोनों ब्लॉक बन रहे हैं ना बेसिकली, ठीक है। तो उसे मिल जाएगा 1100, ठीक है। ये देखो लोअर बिट पहले आती है, हायर बिट बाद में आती है, ये एड्रेस अगर बन रहा था। तो अब बात आ जाती है कि ये तो हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। रजिस्टर इनडायरेक्ट होता है कि यार यही काम करना बट किसी रजिस्टर के थ्रू कर लेना, ax कॉमा bx, ठीक है। सेम चीज़ हो रही है इधर भी, बट हम ये रजिस्टर के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में ना हम सिर्फ रजिस्टर से वैल्यू डायरेक्ट उठा रहे हैं। ये जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का वर्ड यूज होता है, इसका मतलब हम मेमोरी से उठाएंगे चीज़ें, ठीक है। बाकी हो जाती है एक होता है अगर आप बेस रजिस्टर बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, और दूसरा होता है इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ठीक है। रिलेटिव का जब भी कीवर्ड यूज़ होगा, इसका मतलब उसमें से डिस्टेंस हम थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हल्का सा आगे जा रहे हैं। bx प्लस 5 कर रहे होंगे तो ये बेस रिलेटिव हो गया, ठीक है। अगर यही चीज़ हम bp में भी करेंगे तो बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड आ जाता है। और इंडेक्स रिलेटिव में क्या होता था? si, ठीक है, प्लस ये di प्लस ये, ठीक है। अब ये दोनों का जो मिक्सचर होगा ना, बेस इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ठीक है, तब क्या होगा? si di के साथ नहीं जा सकता, bx bp के साथ नहीं, मतलब बेस रजिस्टर एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते, इंडेक्स रजिस्टर एक दूसरे के साथ नहीं जाते। तो यहाँ si प्लस bp का सॉरी bx क्या होता है, bx करेंगे, ठीक है। यहाँ di प्लस bx कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाता है बेस इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब बस ये बात याद रखनी है, इसमें सिर्फ डिफ़ॉल्ट सेगमेंट ना इसमें एसएस यूज़ हो रहा है, ये वाले में, ये वाला जो हाईलाइट कर रहा हो ना, बाकी सारों में डीएस यूज़ हो रहा है। जब भी बीपी की बात आ जाएगी तो वो स्टैक सेगमेंट को यूज़ करेगा एज अ डिफ़ॉल्ट सेगमेंट। लेकिन अगर हमने डिफ़ॉल्ट सेगमेंट चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। आईपी को नहीं हम यूज़ कर सकते, बस ये याद रखना। तो ये हो जाती है पुराने वाला ना सारा रिवाइज हो जाता ताकि अब बात आ जाती है इनकी। हमने मूव की इंस्ट्रक्शन तो पढ़ी है, मूव की इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, ठीक है। एक सेकेंड, ऐड की इंस्ट्रक्शन भी पढ़ी है, सब्ट्रैक्ट की वो इंस्ट्रक्शन यही होगी यार। एक सेकेंड, ये ना लिख रहा है से बड़ा करके लिखता हूँ, चलो। सब की इंस्ट्रक्शन क्या होगी? ax कॉमा
BX, ठीक है। मैं ना एक सेकंड ये रीस्टार्ट कर लूँ, मेरी टैबलेट का पेन का कुछ और है। ठीक है, BX, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, BX इसमें से माइनस होगा, इसका मतलब है AX माइनस BX, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, मल्टीप्लाई किस तरह होता है बेसिकली इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई देखो, एक होगा, हम 8 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा यार ये क्यों हो रहा है इस तरह, एक सेकेंड, इधर भी ये चीज़ हो रही है, ये एक्स का मान, अच्छा इधर नहीं हो रहा, पेंट में मसला आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रब कर लेता हूँ, पेंट से लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, तो पेंट से नहीं लिखता, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ना दो तरह की होंगी, 8 बिट, ठीक है, 8 बिट के लिए होगा, एक होगा 16 बिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब बाइट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ वर्ड को मल्टीप्लाई करें। वर्ड क्या होता था, 16 बिट या 2 बाइट, ठीक है, कोई भी आप वर्ड यूज़ करते हैं। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कि हम यार छोटे छोटे 8 बिट्स को मल्टीप्लाई करें। अगर हम ये नोटिस करें ना, 8 बिट मल्टीप्लाई बाय 8 बिट होगी ना, तो वो क्या बनता है, 16 बिट का नंबर बन जाता है। मतलब हमारा जो रिजल्ट होगा ना, एक 2 बाइट के रजिस्टर में सेव होगा। हमने ये बात याद रखनी है। तो इसमें ऑपरेंट्स किस तरह चूज करेंगे, क्योंकि मल की कमांड में ना हम बस ये लिखते हैं, मल की कमांड में कोई रजिस्टर लिख दिया, ठीक है, उसका ऑपरेंट नहीं लिखते साथ, ठीक है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये EMU आ गया, इसमें जल्दी से मैं स्ट्रक्चर लिख लूँ, डॉट स्टैक मॉडल डॉट स्टैक 0 डॉट मॉडल स्मॉल डॉट डाटा डॉट कोड डॉट एग्जिट, ठीक है, मेन प्रॉक, बेसिकली मेन फंक्शन, मेन एंट्री, ठीक है, मूव AX, 10, मूव BX, 10। अब ये मल्ट करेंगे ना, BX सिर्फ लिखेंगे, उसके साथ उसका ऑपरेंड नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई किसको करेगा, मैंने बताया था, जो स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था AX रजिस्टर, BX रजिस्टर, CX रजिस्टर, DX रजिस्टर, ये एड्रेसेस के लिए काम आता है ना। ये मैंने और देखा भी कि यार ये BX रजिस्टर सिर्फ एड्रेस के लिए काम आ रहा है, कि मतलब जो हम डी रेफरेंस करना होता है SI DI के साथ BX को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला रजिस्टर मैंने किस लिए कहा था, कि यार एक्यूमुलेट करने के लिए, रिजल्ट्स को ऐड करने के लिए, चीज़ें करने के लिए, उनके साथ कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब अगर मैं अभी BL नहीं पहले लिखूंगा, BX नहीं लिखूंगा, पहले लिखूंगा मैं मल BL लिखूंगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक ऑपरेंड ये ऑटोमेटिकली चूज करेगा AL में से, ठीक है, और दूसरा ऑपरेंड होगा ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और इसका रिजल्ट कहाँ सेव करेगा, पूरे AX रजिस्टर में। ये बात दोबारा से रिपीट करता हूँ, ठीक है। ये आ जाते हैं हमारे पास, हाँ, BL एक ऑपरेंड, ठीक है, और मैं ना BX रजिस्टर पूरा बनाता हूँ, AX, ठीक है, ठीक है, BX। फर्स्ट ऑपरेंड हमारा हमेशा ये चूज होगा, फर्स्ट हमेशा BL चूज होगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। यहां हम कोई वैल्यू रखवा देंगे, BP की तो बात ही नहीं होती, BX है, वो तो बेस पॉइंटर है ना, बेस पॉइंटर्स को नहीं हम बात करें, बेस रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। अब सीन ये कि हमने मल्टीप्लाई करना है 2 × 2, ठीक है। फर्स्ट हम ऑपरेंड हम किधर स्टोर कराएंगे, AL में ही कराना पड़ेगा। दूसरा कोई भी रजिस्टर चूज कर सकते हैं, बट वो 8 बिट का होना चाहिए, ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये है, टाइप कर लो, मैं फिर आगे चलता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ कि पहला ऑपरेंड तो हमने ये चूज कर लिया, ठीक है। दूसरा हमेशा हम खुद चूज करें, हम कोई भी रजिस्टर चूज करते हैं, हम AL ही दोबारा चूज कर सकते हैं। हम
BL भी चूज कर सकते हैं, BH भी कर सकते हैं, CH CL कोई भी, लेकिन 8 बिट का भी कर, 8 बिट पे काम करें तो 8 बिट का करेंगे, ठीक है। और हम मल के आगे जो हमने अपना दूसरा ऑपरेंड चूज किया होगा ना, हम उसका रजिस्टर का नाम लिखेंगे। सपोज हम लिखते हैं BH, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो BH है ना, सपोज यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 होता है। तो उस पूरे का रिजल्ट पता है कहाँ स्टोर होगा, ये पूरे AX रजिस्टर में। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब यही चीज़ मैं ना करके दिखाता हूँ उसमें EMU में, तो थोड़ा ज़्यादा समझ लगेगी। हाँ, ये आ जाता है इधर। मैं इस टेक्स्ट को रिमूव करने की भी नहीं कोशिश करता, ठीक है। मैंने स्टोर किया है AX में 0, AX में 0 किया, पहले क्लियर कर दिया ना, ताकि AX रजिस्टर खाली हो जाए। मैं AL को ना थोड़ा सेपरेट करके लिख रहा हूँ। AL में मैंने स्टोर किया 2 और मैंने BH में स्टोर किया 2, ठीक है। और मल्टी कमांड यूज की, BL यूज करूंगा, ठीक है। तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, ये देखो। AL में क्या है 2, BL में क्या है 2। अब ये दोनों को ऐड होके कहाँ रिजल्ट स्टोर होगा, पूरे AX में। एक सेकेंड, हॉल्ट कर दो ना, ये मसला ही आ रहा है, ये आपको बता दूंगा हॉल्ट की क्या करती है। एक सेकेंड, ओ मैंने अच्छा BL की है, BH करना था। मैं भी कहूँ रिजल्ट मेरा क्यों नहीं सेव हो रहा। हॉल्ट को भी रिमूव करता हूँ फिर ये दिखाने के लिए भी। हाँ, ये देखो, ये 2 था, ये 2 था, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा था, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा था 0। अब ये 2 इंटू 2 करेगा, क्या होगा 4। समझ लगी। दोबारा से देखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यार, ये जो पहला देखो, इसने पहला ऑपरेंड ऑटो, ये जो इस इंस्ट्रक्शन से पहले इसने पहला ऑपरेंड खुद ही ऑटोमेटिकली चूज किया हुआ, ठीक है, AL को। मैं चाहता हूँ यार ये BH के साथ ना मल्टीप्लाई करे, BL के साथ मल्टीप्लाई करे। इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं हम। BL के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराई। 2 है, 2 इंटू AH से नहीं होगा ना, AL से हमेशा होगा। अभी 8 बिट्स पे काम कर रहे हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करना। पहला ऑपरेंड उसने हमेशा AL चूज करना है। हमने अगर दूसरा ऑपरेंड चूज करना होगा ना, वो उसको हम लिखेंगे मल के आगे। अब ये देखो BL से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये वाली देखो इंस्ट्रक्शन अभी मल वाली स्टार्ट होनी है। अभी मैं दबाऊंगा तो 2 इंटू 0 क्या होता है 0। तो AX पूरे रजिस्टर में ना 0 स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको CH से मल्टीप्लाई करता हूं। मैं क्या करूंगा, CH, अब ये CH से मल्टीप्लाई होगा 2। अब देखो CH में वैल्यू की है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आना चाहिए 1, और सॉरी मतलब 2 आना चाहिए। देखो पूरे AX रजिस्टर में 2 स्टोर हो गया, ठीक है। अब मैं CL से मल्टीप्लाई करता हूं। पहला ऑपरेंड हमेशा याद रखना है वो AL ही होगा। अब देखो अभी मल्टीप्लाई पता है कौन सा होना है CL से AL। 2 इंटू E क्या होता है 1C। कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 2 इंटू E क्या होता है 1C। ये देखो जो 1C रिजल्ट है किधर स्टोर हो रहा है AX रजिस्टर में। अब हम कह रहे हैं यार तो AL में रिजल्ट स्टोर हो रहा है, हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ये पता चले कि पूरा रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है। मैं लेता हूँ AL में FF और ये मैं लेता हूँ BH में कर देता हूँ 2, ठीक है। यहाँ अगर मैं BH से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा रिजल्ट 8 बिट से बाहर निकल जाएगा ना, FF इंटू 2। FF देखो, FF को आप डबल करोगे तो वो उसका रिजल्ट 8 बिट से बाहर निकल रहा है। यहाँ भी देख लेते हैं, क्लियर करता हूँ, ठीक है। ओए किधर गया मेरा कैलकुलेटर, ठीक है। FF को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्या हुआ 1F। ये देखो 8 बिट से ऊपर नंबर निकल रहा है, बट ये AX रजिस्टर में पूरा स्टोर होगा। ये कह रहा है हेक्साडेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करो, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये देखो मैंने FF भरा, BH में मैंने भरा 2। FF इंटू 2 क्या होता है 1FE। क्या आंसर आ रहा था वैसे, हाँ 1FE आंसर आ रहा था, ठीक है। अब ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट कहाँ स्टोर होना चाहिए पूरे AX रजिस्टर में। नेक्स्ट ये देखो 1FE। ये चीज समझ में लगी या नहीं लगी, क्योंकि ये बहुत मैं स्लो लेके जाना चाहता हूँ, ये अच्छी तरह समझ में लगे। अभी हमने सिर्फ 8 बिट्स में मल्टीप्लाई किए, आगे चलूं इस पे।
आगे चलूँ? डन कर दो, यस या नो कुछ भी लिख दो। ये वाली चीज़ जहाँ से नहीं समझ लगी वहाँ से पूछ लो। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? मैं ना नोटपैड के साथ साथ ये लिखता रहता हूँ। देखो, मल में हम जब काम कर रहे हैं 8 बिट्स में, ठीक है, 8 बिट्स में काम कर रहे हैं, 8 बिट्स इंटू 8 बिट्स ना बन जाती हैं 16 बिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेंड क्या होता है? हमेशा AL। सेकंड ऑपरेंड कौन सा? यूज़र चूज़ करेगा, ठीक है। मल करके हम यूज़र वाला जो रजिस्टर होगा ना वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिकली मल BL से होगा EL इंटू BL, मल BH से होगा EL इंटू BH, ठीक है। ये चीज़ होगी, ये समझ में लगी? लेकिन अभी हम कहते हैं यार मैंने मल्टीप्लाई करना है 16 बिट वाले नंबर को, मतलब 2 बाइट वाले नंबर को। तो इसी तरह अगर हम ये देखें, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 बिट्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली वर्ड में, यहाँ हम कर रहे थे बाइट में, तो उसमें क्या होगा ये भी याद रखना है। 16 बिट का नंबर मल्टीप्लाई हो के 16 बिट से या 8 बिट से भी करेंगे तो मल्टीप्लाई होके बड़ा बन सकता है नंबर, ठीक है। तो वो 32 बिट्स का बन जाएगा, बेसिकली क्वाड वर्ड बन जाएगा वो, ये ठीक है, ये याद रखनी बात। ये बनता है वर्ड का बन जाएगा। अब इसके लिए इसको कितने जनरल पर्पस के रजिस्टर चाहिए होंगे? 2 रजिस्टर चाहिए होंगे, है ना। यहाँ तो देखो वर्ड बना था तो हम AX कर लिया, यहाँ 2 रजिस्टर चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसमें ये किस तरह सेव होगा? इसमें सेव ये होगा कि इसका जो हाई पोर्शन होता है ना वो DX में स्टोर होगा, जो लो पोर्शन होता है वो AX में स्टोर होगा, ठीक है। ये चीज़ अभी करूँगा ना तो पता लगेगी। वही काम हो रहा है इसमें, देखो इसमें हाई पोर्शन का स्टोर हो रहा था AH में और लो पोर्शन का स्टोर हो रहा था AL में, बेसिकली AX रजिस्टर बन रहा था। अब सीन ये है कि हमारा फर्स्ट ऑपरेंड किस तरह चूज किया जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा चूज किया जाएगा AX, ठीक है। सेकंड ऑपरेंड क्या चूज किया जाएगा? यूजर चूज करेगा। मल लिख के हम यूजर का कोई भी रजिस्टर यूज करेंगे ना 16 बिट का, तब ये वाला पोर्शन रन करेगा। अगर हम यहाँ 8 बिट का रजिस्टर लिख देते हैं ना, फिर वो ये वाली चीज़ रन करेगा, ठीक है। 16 बिट का रजिस्टर अंदर लिखा है तो क्या होगा, वो मल करेगा AX, सॉरी सपोज हमने लिखा है BX को, ठीक है, करेगा AX इंटू BX। अगर हम मल करते हैं CX तो क्या करेगा? AX इंटू CX, ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो रिजल्ट उस तरह स्टोर होगा कि रिजल्ट हो जाएगा स्टोर DX और AX में। अब इसको चीज करके देखते हैं। हमने AX में मैंने स्टोर कराया सॉरी 0xFFFF, ठीक है। और मैं BX में स्टोर करा रहा हूँ 0x0010, ठीक है। अब इसका रिजल्ट असल में क्या होता है देख लेते हैं पहले। 11F इंटू 10, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा? ये देखो 2 बाइट से ऊपर रिजल्ट जा रहा है, FFF0 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इधर BX लिखूंगा। अगर BX लिख रहा हूं तो वो ये वाली इंस्ट्रक्शंस पे चला जाएगा। 16 बिट्स में काम वर्ड वाले वर्ड इनटू वर्ड मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब ये मैंने रन किया, नेक्स्ट ये FFFF आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में ये देखो 10। अब ये पूरे को ना, पूरे BX रजिस्टर को, क्योंकि देखो मैंने मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ? BX रजिस्टर से कर रहा हूँ। ये पूरे इसको 0010 को मल्टीप्लाई करेगा FFFF से, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा? हमने क्या किया था रिजल्ट? ये हाई पोर्शन है और ये लो पोर्शन है।
है ना। मैंने क्या कहा था, हाई पोजीशन कहाँ सेव होगा, DX रजिस्टर में 000F आ गया, ठीक है, और बाकी लो पोजीशन के FFF0 आ गया। अगर हम इसको लिखें, इसी को इस तरह करके लिखें, हाई पोजीशन क्या था 000F और लो पोजीशन इधर लिख दें तो क्या आ जाएगा FFF0। तो यही हमारा रिजल्ट नहीं है। अगर हम यहां देखें, समझ लगी या नहीं लगी इसकी, 16 बिट में काम करने में और उसमें काम करने में क्या फ़र्क है। अगर यहाँ गलती से हम सपोज करते करते हम यहाँ BL लिख दें तो हम कहेंगे हमारा रिजल्ट तो उसरा नहीं आ रहा। वो रिजल्ट इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि उसने मल्टीप्लाई किया EL को BL से, ठीक है, जो उसका रिजल्ट होगा वो यहाँ स्टोर किए, ठीक है। अब देखो क्लियर करके FF को मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 से, FF0 आना चाहिए, ठीक है। ये देखो FF0 सही है, ये समझ लगी। तो हम डिवीजन पे चलें, डिवीजन पे चलें इससे आगे चले या ना चलें, कोई चैट पे बोल तो दे, एटलीस्ट लाइक टेक्स्ट कर दें। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि नई चीज़ें सारी, मैं ज़्यादा इंस्ट्रक्शन वैसे कराना चाह रहा था बट अभी नहीं कराता। हाँ ठीक है। अब डिवीजन में देखो, डिवीजन में बात आती है, डिवीजन में भी होगा, वर्ड को हम बाइट से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो छोटा वो बन जाएगा बाइट्स में, आंसर बन जाएगा, है ना, बाइट्स में आंसर। मतलब एक होगा उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है, और एक होगा उसका, यार ये देखो ये इसमें क्या होता है, जिससे इसको क्या कहते हैं, एक तो होता है रिमाइंडर होता है और एक होता है मॉड, ठीक है, बेसिकली उसका मॉड जो निकलता है ऊपर, यहाँ सॉरी मॉड निकलता है, ठीक है, ये बेसिकली रिमाइंडर है यार। ये इससे कहते थे, एक सेकेंड, अब 2 से देखो 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, ठीक है। अब ये हमारा रिमाइंडर है और इसको कोशेंट कहते हैं आई गेस, हाँ कोशेंट, ठीक है। एक हमारा होगा कोशेंट, ठीक है, एक होगा हमारा रिमाइंडर। दो चीज बननी चाहिए और दोनों कितने कितने होंगे, 8 बिट के। हम 16 बिट को डिवाइड करेंगे 8 बिट से, वो 2 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा 8 बिट्स की, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें होता ये है कि ये रजिस्टर है, ठीक है, आपने इस तरह देखना है, AX डिवाइडेड बाय कोई भी रजिस्टर चूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेंड हमारा कौन सा होगा हमेशा इसमें, AX। दूसरा ऑपरेंड हम खुद चूज करेंगे इसमें, ठीक है। इसको हम किस तरह लिखेंगे, DIV, सपोज हमने कोई भी रजिस्टर जो चूज किया ना उसका नाम इधर लिख देंगे, डन हो गया। अब वो क्या करेगा कि AX को डिवाइड करेगा, जो हमने रजिस्टर लिखा होगा उसमें से, जो उसका रिजल्ट होगा ना, वो उसका जो रिमाइंडर वाला पार्ट होगा वो AX में स्टोर होगा, जो क्वोशिएंट वाला पार्ट होगा वो AL में स्टोर होगा। ये बात याद रखनी है। इसी तरह एग्जांपल से हम देखें यार, अगर हम लिखते हैं 5 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4, 1 आता है और 2 2s are 4 है ना, तो ये कहाँ स्टोर होना चाहिए, AL में, ये कहाँ स्टोर होना चाहिए, AH में, ठीक है। यही चीज हम करते हैं इसमें अप्लाई। AH अभी हम कराते हैं इसमें 0 0 0 5, ठीक है, 5 को डिवाइड करना है किससे, 2 से, ठीक है। BL में हमारे अभी 2 है, ये H पोर्शन में स्टोर हो गया और ये AL में स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं डिवाइड करते हैं BL से, हाँ ठीक है, BL से डिवाइड करते हैं। अब ये देखो हमने क्या बात की थी, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये देखो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 और क्वोशिएंट क्या आ रहा है 2, और रिमाइंडर कहाँ स्टोर हो रहा था, AH में। ये देखो रिमाइंडर कहाँ स्टोर हुआ, AL में, AH में, और क्वोशिएंट कहाँ स्टोर हुआ 2 में। अब आप ये नोटिस करें, जो हम मॉड्यूलस निकालते थे, क्योंकि इसके अंदर हम मॉड निकाल नहीं सकते, ये तो ये मॉड नहीं हुआ, हमने किया, अगर हमने मॉड निकालना हो हम क्या करेंगे,
2 का मॉड लेंगे 5 से, उसका आंसर आना चाहिए 1। तो बेसिकली ये जो ए एच पोर्शन में स्टोर हो रहा है ना, वो मॉड ही हो रहा है, ठीक है। मॉड क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर सेपरेट हो गया हमारे से, और उसका आंसर जो होगा 2 से मल्टीप्लाई करना। देखो 2 इंटू 2 करेंगे दोबारा से 4 बन जाएगा, और 4 में 1 ऐड करेंगे 5। सही। इसको मैं नोट पैड में भी इसी फॉर्म में लिख देता हूँ जिस तरह मैंने ये फॉर्म में लिखा है ना। DIV करते हैं हम, ठीक है। 16 बिट्स को डिवाइड कर रहे हैं, उससे वर्ड डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो क्या होगा, 16 बिट डिवाइडेड बाय 8 बिट, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, AH में स्टोर हो जाएगा उसका रिमाइंडर, और AL में स्टोर हो जाएगा उसका क्वोशिएंट, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा क्या होगा, AX होगा। सेकंड ऑपरेंड हम खुद चूज करेंगे, यूजर। तो DIV इस तरह यूजर अपना रजिस्टर लिख देगा, ठीक है। एक सेकेंड, DIV हम करते हैं BL, तो क्या होगा, EHL में उसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ होगी, सेम चीज़ रिपीट होगी और रिजल्ट स्टोर हो जाएगा अगर, ठीक है। अब बात आ जाती है दूसरी, हमने करना है यार क्वाड वर्ड को, देखो क्वाड वर्ड को डिवाइड करना है, ठीक है। क्वाड वर्ड कितने बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का, ये 4 बाइट्स का होता है। अब क्वाड वर्ड को हम डिवाइड करेंगे वर्ड से कर लो, बाइट से कर लो, कुछ भी कर लो, बट हम हमेशा सबसे बड़ा साइज लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट होगा 2 वर्ड में सेव होगा, ठीक है। वर्ड और वर्ड में सेव होगा, ठीक है। तो हमें वर्ड के रजिस्टर चाहिए होंगे। हमारा रिमाइंडर वाला जो पार्ट होगा ना, रिमाइंडर वाला पार्ट वो DX में स्टोर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट किस में स्टोर हो जाएगा, AX में। वही काम हो रहा है, बट यहाँ ये चीज़ हो रही है। अब ठीक है, हम इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ क्वाड वर्ड को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला ऑपरेंड क्या हमेशा इसमें चूज होना होता है, हाँ पहला ऑपरेंड क्या चूज होगा, फर्स्ट ऑपरेंड क्या चूज होना चाहिए। वहां तो हमने EX रजिस्टर कर लिया ना। अभी देखो इस टाइम पे हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है क्वाड वर्ड। हमारा जो हाई पोर्शन होगा ना, जो पहला ऑपरेंड का, वो होगा DX में। जो लो पोर्शन होगा वो हमारा होगा AX में। तो ये हमारा पहला ऑपरेंड है, ठीक है। इसको हम किसी रजिस्टर से डिवाइड करना है, सेकंड ऑपरेंड जो हमने चूज करना है वो हम चूज कर सकते होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो क्वाड वर्ड डिवाइडेड बाय वर्ड है, तो हमने वर्ड का रजिस्टर चूज करना होगा। हम CX भी कर सकते हैं और BX भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई और ऑप्शन, ठीक है, कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे DIV BX, ठीक है। तो क्या होगा, वो DX AX को डिवाइड करेगा BX से, ठीक है। DX AX को डिवाइड करेगा BX से, उसका रिजल्ट जो होगा उसका क्वोशिएंट रिमाइंडर वाला पार्ट होगा DX में स्टोर, ये रिमाइंडर वाला पार्ट है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होगा क्वोशिएंट वाला पार्ट होगा वो होगा स्टोर AX में, क्वोशिएंट वाला। ये देख लेते हैं, हम डिवाइड करते हैं। हम पहले करते हैं यार F और DX में भी कर देता हूँ यहाँ F, ठीक है। और मैं डिवाइड उससे किससे करता हूँ, मैं BX में स्टोर कराता हूँ 0x132 से, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में पहले करके देखते हैं। हमारा वर्ड के पहले DX रजिस्टर को लिखना है, फिर AX रजिस्टर को लिखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। ये देखो, अच्छा इसमें ये रिमाइंडर पार्ट नहीं शो होता ना, मसला ये है, ठीक है। रिमाइंडर वाला पार्ट नहीं शो होगा, ये क्वोशिएंट ही शो कर रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको डिवाइड करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ये हमारा बन गया क्वाड वर्ड DX और उससे। अब हम इसको 32 से, जब BX रजिस्टर में पहले 32 भरेंगे, अब इसे डिवाइड कर रहे हैं। एक सेकेंड, रिजल्ट स्टोर हुआ कहीं DX में। अच्छा ये मैंने ना नंबर, मैं ऐसा करता हूँ 2 से डिवाइड करता हूँ, छोटा नंबर ले लूँगा वरना ना,
ऐसा करता हूँ, छोटा नंबर लेता हूँ 000। ठीक है, ये देखो मेरे ख्याल से वो वर्ड का जो रिजल्ट था ना, वो उसका जो क्वेश्चन पार्ट था, ये देखो ऐसा भी तो होता है ना, ये देखो ऐसा भी तो होता है ना कि उसका क्वेश्चन पार्ट 16 बिट से बड़ा हो। मसला ये आ रहा था, अभी ये जो एरर दे रहा था ना, वो इस वजह से दे रहा कि हमने जब bx से डिवाइड की है ना, उसका जो क्वेश्चन पार्ट है वो अभी भी 8 बिट से बड़ा नंबर है। ठीक है, वो इस वजह से कर रहा था। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, अगर एफ एफ कर रहे हैं ना, हम उसको उतने ही बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें। हम एफ 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 3 इस तरह इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब एफ 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 डिवाइडेड बाई एफ 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 होगा। इसका रिजल्ट देख लेते हैं, एफ 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 एफ, ये चीज़ मैं दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। डिवाइड करते हैं, ये देखो अभी भी इसका क्वेश्चन पार्ट 8 बिट से बड़ा 16 बिट से बड़ा जा रहा है, तो हम और बड़ा नंबर कर लेते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला सही हो जाए। डिवाइडेड बाय एफ 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 एफ, ठीक है, अभी भी बढ़ा जा रहा है, तो इस नंबर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम एफ 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 एफ, हाँ, ये इसको डिवाइड करते हैं एफ 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 से। ठीक है, तो कितना रिजल्ट आना चाहिए? 1000। क्वेश्चन पार्ट में हमारा आना चाहिए 1000। सही है, नेक्स्ट किया। देखो डी एक्स रजिस्टर में हाई पोर्शन है, ए एक्स रजिस्टर में लो पोर्शन है। अब हम बी एक्स से डिवाइड करें एफ 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 से, तो इसको जब नेक्स्ट करेंगे, क्या हुआ है, ई एक्स में उसका स्टोर हो गया वो वाला पार्ट, क्वेश्चन वाला पार्ट स्टोर हो गया, रिमाइंडर हमारा स्टोर हो गया उसमें। अभी रिमाइंडर स्टोर होना है, सॉरी, व्हाट, रिमाइंडर स्टोर हो गया उसमें। ऐसा करता हूँ मैं ना, छोटा नंबर ही लेता हूँ, मैं लेता हूँ 0015। ठीक है, इसको भी 00000 रखता हूँ। ठीक है, मैं डिवाइड करता हूँ इसको 0002 से। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 2 होगा, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ये देखो रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 10s 15 होता है ना, तो ए हमारा इस टाइम पे क्या है, हमारा रिमाइंडर वाला पार्ट कहाँ स्टोर हुआ? डीएक्स में। ठीक है, क्वेश्चन वाला पार्ट कहाँ स्टोर हुआ? उसमें। डन हो गया। अगर हम यही पार्ट अगर हम इसमें 14 में करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो सीन ये था, उसमें रिमाइंडर जो हमारा वो वाला आ रहा था ना आंसर, मुझे एक चीज़ और पता लगी, इसमें ना असल में हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो उसने डीएक्स रजिस्टर को नहीं छेड़ा। इसी में अगर हम कर दें, मेरे ख्याल से अगर 1 कर दें, तो आई गेस रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। हाँ, ये देखो, इसमें भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसमें नहीं आना चाहिए, किसी में तो। अच्छा चलो छोड़ो यार, वो उसमें घुसने की जरूरत नहीं। इसमें देखो, जब हमने 5 से डिवाइड किया 2 को, तो हमारा नहीं, अभी ये 2 नहीं था, इसको 0 ही रखते हैं, 0002 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर आना चाहिए 1। ठीक है, यहाँ हमारा रिमाइंडर उसने स्टोर कर लिया। ठीक है, यहाँ हमारा उसने रिमाइंडर स्टोर कर लिया, और यहाँ हमारा क्वेश्चन स्टोर कर लिया, क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ समझ में लगी है मैंने क्या किया है? इसी को मैं ना दोबारा इसको टेक्स्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, ताकि सारा ना रिवाइज करने में मदद रहे। अगर हम 32 बिट्स क्वाड को हम डिवाइड करते हैं वर्ड से, तो क्या होगा? 32 बिट डिवाइड बाय 16 बिट इक्वल्स टू dx में हमारा हो जाएगा रिमाइंडर वाला पार्ट। ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसकी आदत भी बन जाएगी। ठीक है, ax में हमारा होगा क्वोशिएंट वाला पार्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड हमारा क्या चूज होगा? dx ax। सेकंड ऑपरेंड हमारा क्या चूज होगा? यूजर। इसको हम ये करते हैं, हमने किया डिवाइड किया bx से। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? रिमाइंडर वाला पार्ट स्टोर होगा dx में, और क्वेश्चन वाला पार्ट होगा ax में। रिमाइंडर 0 है तो dx की वैल्यू 0 होनी 0 चाहिए। वो उस केस में ना बहुत बड़ा नंबर है, उसमें पता नहीं क्या सीन हो रहा है। अब देखो, मैंने छोटा नंबर डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमारा उधर ही स्टोर हो रहा है। ये देखो, रिमाइंडर हमारा dx में स्टोर हो रहा है। इसको थोड़ा सा नंबर को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ 1000 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 1000 कर लेता हूँ, तो वही सीन हो रहा है। देखो, रिमाइंडर हमारा इधर स्टोर हो रहा है, क्वोशिएंट हमारा उधर स्टोर हो रहा है। समझ लगी? अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 99 से, ठीक है, सॉरी 99 से डिवाइड करता हूँ, तो आई गेस रिमाइंडर ज़्यादा आना चाहिए। देखो 7 भी रिमाइंडर आ रहा है,
समझ लगी? तो चीज़ वही हो रही है। इसको एक्चुअली डिवाइड करता हूँ मैं 999 से ठीक है, नहीं 0999 से, ठीक है। तो रिमाइंडर मेरा बहुत बड़ा आना चाहिए। ये देखो रिमाइंडर्स इधर ही आ रहे हैं। 1000 को डिवाइड करो इससे, हाँ ये एग्जांपल अच्छी मिल गई मुझे। 1005 को मैंने डिवाइड किया 999 से, ठीक है। क्वेश्चन मेरा 1 आना चाहिए, क्वेश्चन 1 आ गया। रिमाइंडर क्या आ रहा है 66C, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 हो तो dx की वैल्यू 0 होगी। हाँ होनी तो 0 चाहिए, क्यों नहीं हो रही पता नहीं 0। यहाँ देखो अगर मैं इसी को 1005 से करता हूँ, ठीक है, 105 से करता हूँ तो dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा मेरा 0 रह रहा है, समझ लगी? अब सीन है गलती से सपोज आपका ax डी, इसमें ना आप वर्ड क्वाड वर्ड को मल्टीप्लाई करो, हमने गलती से dx की वैल्यू को ना रीसेट नहीं किया था, ये बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं से 1000 हुआ था। आप 1005 का डिवाइड करोगे 1005 से, आप एज्यूम ये कर रहे होगे कि आपने ना आपका रिमाइंडर आना चाहिए 0 और क्वेश्चन आना चाहिए 1, बट ये कुछ और आंसर आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा होगा क्योंकि उसने देखो जब भी आप dx की कमांड यूज करोगे dx रजिस्टर को वो हाई पोजीशन में लेगा ही लेगा। ये चीज़ याद करनी है, ये ना गलती हो जाती है। अब ये बाकी सारी चीज़ें आ जाती है कि ये हमने इंस्ट्रक्शंस को ना यूज़ करना सीखना है। एक सेकेंड, और इंस्ट्रक्शन पढ़े या ना पढ़े पहले बता दो। छोटी सी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, ये DAA और नहीं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली। इंक्रीमेंट वाली क्या करती है और डिक्रीमेंट वाली क्या करती है, ठीक है, छोटी सी है, ये इतनी मुश्किल नहीं होगी। इंक्रीमेंट वाली करेगी, सपोज तुम्हारे रजिस्टर में ax की वैल्यू पड़ी है तो तुम करोगी ना इंक्रीमेंट ax, तो वो 1006 कर देगी, बस ये है 1006 कर देगी। डिक्रीमेंट करोगी तो वो 1005 दोबारा कर देगी। 1005 किया, अब डिक्रीमेंट किया 1005 दोबारा हो गया, 6 करके 5 हो गया, ठीक है। ये +1 करती है और ये -1 करती है। मेरा ख्याल है अभी ये इंस्ट्रक्शन की आदत आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अभी आज और लोग भी थोड़े से आए, उन्होंने आना था, तो हम बाद में करेंगे इसकी, या और करना है। अगर ये वाकई अच्छी समझ लगी है ना, मतलब ऐसा है कि समझ लगी है बट वो क्योंकि याद रखना मुश्किल है ना कौन सा रजिस्टर किधर किधर जा रहा है, तो मैं आगे करवा देता हूँ। आगे कराऊँ या ना कराऊँ, मुझे सिर्फ यहाँ बता देना। करवा दूं, पक्की बात है, चलो ठीक है। अब बात आ जाती है इनमें, ये इन इंस्ट्रक्शंस को ना थोड़ी देर के लिए बाकियों को थोड़ा मारता हूँ इग्नोर, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन आ गई हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, ठीक है। DAA वगैरह, ये एंड वगैरह तो आती होगी, ये बाद में, लेकिन इनको दोबारा से करता हूँ मैं। ये शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट का बताता हूँ, ठीक है। सपोज मैं ax को करता हूँ शिफ्ट राइट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसके अंदर पड़ा हुआ है 1 to FE, ठीक है। हमने सबसे पहले इसकी बाइनरी देखनी है। बाइनरी में 1 to FE क्या है, ठीक है। इसकी बिट्स लिख लेते हैं 0 0 0 1, शिफ्ट राइट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी पहले 0 0 1 0 1 1 1 1 और आ जाता है 1 1 1 0। अच्छा ये शिफ्ट राइट इधर नहीं लिखेंगे, ये मूव करके लिखूंगा, और शिफ्ट राइट होता है शिफ्ट राइट करके AX, 1। इसका मतलब एक दफ़ा शिफ्ट राइट करो। एक दफ़ा शिफ्ट राइट करने से क्या होगा, ये हर बिट राइट साइड पे अपनी चली जाएगी। 0 0 0 यहाँ 0 हो जाएगा, और 1, ये वाला 1 ना इधर आ गया, ठीक है। हर बिट देखो इस तरह जा रही है, शिफ्टिंग कर रही है, ठीक है। अब जब न्यू बिट आती है ना, ये न्यू बिट आई है, वो हमेशा 0 आएगी, ये याद रखना है। 1 0 0 1, ये वाली देखो बिट इधर चलेगी, है ना। बाकी आ जाता है 0, ये वाली बिट इधर चलेगी 0। इसकी प्रैक्टिस भी चाहिए होगी, प्रैक्टिस मटेरियल में देना चाह रहा था, इस वजह से मैं ये कराना चाह रहा हूँ। 1 1 1 और 1 1 1 और 1, ठीक है। अब ये देखो सारी बिट्स इधर मूव कर गई हैं, राइट साइड पे मूव कर गई हैं, तो जो इसका रिजल्ट होगा ना वो हमें शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर इसका रिजल्ट देखें 1 to FE का रिजल्ट क्या आना चाहिए, हम यही बाइनरी मैंने लिखते हैं 0 0 0 0, एक सेकेंड, 1
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1। हाँ ठीक है, हमारा रिजल्ट आना चाहिए 9 7 F आना चाहिए अगर हम उसको शिफ्ट राइट करें। ठीक है, अब हम करते हैं यही काम, देखते हैं हमारा रिजल्ट सही आया ही नहीं। मूव AX किया मैंने 1 0x 1 2 F। ठीक है, अब हम शिफ्ट राइट करता हूँ AX को एक दफ़ा, वो एक दफ़ा करेगा, जितनी दफ़ा नंबर लिखेंगे ना उतनी दफ़ा शिफ्ट राइट करेगा। 1 2 F ही था तो एक दफ़ा शिफ्ट राइट किया, क्या हुआ 9 7 2, ये देखो 9 7 F, 9 7 F आ गया ना, है ना। ये सेम आंसर समझ में लग गया कि ये चीज़ किस तरह आई है। ये जल्दी से बता दो ताकि मैं फिर आगे चलता हूँ। अगर ये चीज़ समझ में लग गई तो मैं आगे वाला क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्योंकि मिलती जुलती कमा। देखो शिफ्ट राइट का मतलब है हर बिट को राइट साइड पे लेकर, बिट को हेक्साडेसिमल के करैक्टर को नहीं, ये बिट्स में काम करता है। ठीक है, हमारे 1 2 FE का बाइनरी क्या बनना था, ये मैंने कैलकुलेटर से देख लिया था, वरना कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, देखो 1 का होता है 1, 2 का 2, F का 1 1 1 1 और F का ये 2 FE है, सॉरी। ठीक है, तो ये E का ये बनता है 1 1 1 0। ठीक है, मैंने हर बिट को मूव राइट साइड पे किया। चलो मैं छोटा नंबर लेता हूँ। ठीक है, 1 2 लेता हूँ, मैं शिफ्ट राइट कर रहा हूँ बाइट्स में। इसका क्या होगा 0 0 1 0 0 1 0। मैं इसको शिफ्ट राइट करूँगा, क्या आंसर आना चाहिए, ये हर बिट इधर जाएगी और जो न्यू बिट आती है वो हमेशा 0 आएगी, 0 और आगे लास्ट डिजिट 1। F नहीं है, FE है। अच्छा, अगर FE करो तो वो रिमूव हो जाएगा ना, जो लास्ट बिट है वो बाहर फेंकी जाती है। ठीक है, 1 0 0 0। ठीक है, सॉरी यहाँ 1। अगर हम 1 2 को शिफ्ट राइट एक दफ़ा करेंगे तो ये होगा, दोबारा शिफ्ट राइट करेंगे, हाँ दोबारा शिफ्ट राइट करेंगे तो फिर क्या होगा 1 0 0 ये 0 और हो जाएगा 0 1 0 0, वो बाहर निकलता जाएगा। इसका मतलब ये है 8 बिट के नंबर को, मुझे एक बात बताओ, 8 बिट के नंबर को तुम 8 दफ़ा शिफ्ट राइट करोगी तो क्या बनेगा, हाँ 0 बनेगा। 16 बिट के नंबर को 16 दफ़ा शिफ्ट राइट करोगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसी को दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं। हमने 1 2 को 2 दफ़ा शिफ्ट राइट करना है। ठीक है, EL में स्टोर कराता हूँ 0 0 1 2। ठीक है, अब मैं शिफ्ट राइट कर रहा हूँ EL रजिस्टर को देख के, 2 दफ़ा शिफ्ट राइट करूँगा तो मेरा आंसर आना चाहिए 4। नेक्स्ट किया 1 2 था, एक दफ़ा किया 0 9 आया। ये देखो ये 9 नहीं बनता, ये 9 बनता है। देखो 1 2 4 8, 8 + 1 क्या होता है 9, तो ये 9 बन रहा है। दोबारा शिफ्ट राइट करूँगा तो बनेगा 4। एक दफ़ा ऐसा करता हूँ मैं, 4 दफ़ा शिफ्ट राइट करता हूँ। दोबारा शिफ्ट राइट करूँगा तो क्या बनना चाहिए, यहाँ कैलकुलेट कर लेते, 0 0 0 0 0 1 0, 2 बनना चाहिए। उसके बाद क्या बनना चाहिए 0 0 0 1 1 बनना चाहिए। ठीक है, तो 4 दफ़ा शिफ्ट राइट करना, 4 बना, 2 बना, 1 बना और ये एग्जिट हो गया। ठीक है, तो शिफ्ट राइट ये होती है। अब सीन ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस, ये आसान, ये समझना आसान है, लाइक लेकिन आप गलती कर लेते। ये थी शिफ्ट राइट। अब शिफ्ट लेफ्ट क्या करता होगा, सेम काम बट उल्टी साइड में। मेरा 1 2 नंबर है, इसको मैं करता हूँ शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, ये आ गया 0 0 1 0। ठीक है, इसको मैं करता हूँ शिफ्ट लेफ्ट तो क्या होगा 0 0 1 0 0 1 0 0। अब ये क्या नंबर बनता है 2 और ये बनता है 1 2 4, 2 4 बन जाएगा। ठीक है, आई गेस ये 2 4 बनता है। तो अब मैं 1 2 नंबर को शिफ्ट लेफ्ट कर रहा हूँ, पहले एक दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करके देखता हूँ। 2 4 देखो, ठीक है, जो मैंने बेसिकली किया है, ये मेरा क्या नंबर बन रहा है 2 और 4, यहाँ 2 4 आ रहा है। दोबारा से शिफ्ट लेफ्ट करूँगा क्या बनेगा 0 1 0 0 और 1 0 0 0, 1 2 4 4 और 8। 2 दफ़ा इसको शिफ्ट लेफ्ट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। एक दफ़ा किया 1 2 बना, दोबारा किया नहीं, एक दफ़ा किया 2 4 बना, दोबारा किया 4 8 बना। सही है, शिफ्ट लेफ्ट की समझ में लगी। शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट में क्या फ़र्क है, इसमें भी ये सीन होगा कि अगर बेट अगर लेफ्ट साइड पे जा रही है ना, ख़त्म हो जाएगी, और जो राइट साइड से बेट आएगी वो 0 लेकर आएगी। ये चीज़ समझ में लगी।
क्योंकि इसका प्रैक्टिस मटेरियल ना बड़ा मज़े का है और वो मैं देना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने कहा ये भी पढ़ा देता हूँ। अब सीन ये चीज़ तो तुम्हें समझ लग गई होंगी, शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट। अब रोटेट राइट मिलता जुलता है इससे, रोटेट लेफ्ट है मिलता जुलता है इससे, उसमें सिर्फ एक फ़र्क है। मैं करता हूँ 8 8 है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ रोटेट, मैंने किया था शिफ्ट लेफ्ट पहले करता हूँ, ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट करता, क्या बनता है 1 0 0 0, हाँ 1 0 0 0, इसको मैंने शिफ्ट लेफ्ट किया, क्या बनेगा 0 0 0 और 1 0 0 0 और 0, ठीक है, ये बन जाता था 1 और 0, है ना, 8 8 क्या बनता है 1 0। बट हम देख भी लेते हैं एक दफ़ा, मैं साथ साथ ना एक एक सवाल करके दिखाता हूँ। 8 8 को मैंने किया शिफ्ट लेफ्ट एक दफ़ा, ठीक है, 1 0 बन गया, ठीक है। लेकिन 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 अगर मैं इसी चीज़ को रोटेट के थ्रू कर रहा हूँ, मैंने इसकी जगह ना रोटेट लिख दिया, रोटेट लेफ्ट, ROL का मतलब रोटेट लेफ्ट, 8 8 को कर रहा हूँ, तो क्या होगा 8 8 का मैं बाइनरी लिख देता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0, रोटेट से ही होगा। अब हमारा ये नंबर क्या आता है, सबसे लास्ट बिट ना, सबसे लास्ट बिट इधर आ जाएगी, ठीक है, और बाकी सारे लेफ्ट में मूव करेंगे। अब नंबर जो लास्ट बिट थी रिमूव नहीं होगी, वो घूम के वापस आ जाएगी। तो ये नंबर क्या बनना चाहिए 0 0 0 1 0 0 0। अब ये देखो ये इधर आनी चाहिए, बाकी सारे मूव कर चुके हैं, तो ये घूम के इधर आ जाएगी, हाँ नहीं होगी। अब इसका आंसर आना चाहिए 1 1। यही चीज मैंने इसमें की है, इसकी इसका ना शिफ्ट लेफ्ट था ना, इसकी रोटेट लेफ्ट कर दिया, RO अच्छा हाँ ठीक है। अब ये देखो 8 8 था, घूम के आया 1 1 हो गया, समझ लगी अंदर से किस तरह काम करे। इसलिए मैंने कहा था बाइंड हेक्सा को बाइनरी में तेज कन्वर्जन चाहिए, आपको ड्राई रन करिए, थ्योरी के पेपर में बहुत ज़्यादा इसका आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सारों ने ना बाइनरी लिखनी है इसकी 6 3 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में मैंने किया रोटेट राइट कर रहा हूँ, नहीं वो आंसर जिस रजिस्टर में तुम कर रही हो तो उसी रजिस्टर में सेव होगा, इसका आंसर इधर उधर में नहीं होता, ठीक है। मैंने BX के रजिस्टर को रोटेट किया तो BX में स्टोर होगा, BL को किया तो BL में स्टोर होगा, उसकी कैलकुलेशन BL में ही होगी, ठीक है। अब ये देखो मैं इसकी जगह EX की जगह मैं कर देता हूँ BX, ठीक है, और मैं BL में काम कर रहा हूँ, या BL कर देता हूँ, डायरेक्ट BL कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं है उसमें आप BX में काम करो, तो वो आपका देखो उसी को रोटेट कर रहा है उसमें, ठीक है। वो थोड़ा सा अभी भी पढ़ा ना फ्रेश। अच्छा ये इसकी बाइनरी में लिख देता हूँ 0 0 नहीं 4 4 + 2 6 होता है, ठीक है, और 0 4 नहीं 0 1 1, ठीक है, ये इसकी बाइनरी है। इसको एक दफ़ा इसको ना सपोज ये BL रजिस्टर में इसको एक दफ़ा मैंने रोटेट राइट किए, तो क्या आंसर बनना चाहिए हेक्साडेसिमल में बताने सारों ने। अगर ये हो जाएगा तो इसका मतलब सही समझ लगी। पहले ना बाइनरी में उसको रोटेट राइट करना, तेज सोचने की कोशिश नहीं करनी हमेशा, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बंदा अज्यूम कर ले अच्छा इसका रोटेट करके ये बनेगा। कहना चाहिए मैं इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ खुद, क्योंकि हाँ ये वहाँ से घूम के 1 इधर आ जाएगा। अच्छा मैं ट्रिक पता है क्या करता होता हूँ, सारों को लास्ट बिट नहीं लिखता होता पहले, ठीक है, मैं करता होता हूँ हाँ 1 0 सॉरी सारों को ना राइट साइड पे कर लूँगा 0 1 1 और इसको मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है, 0 इसको मैं इधर लिखूँगा 0 0 1 और फिर मैं ये जो लास्ट बिट है ना जो आती मैं इधर इस तरह लिख देता हूँ, शिफ्ट राइट करके ना जो लास्ट बिट मूव होनी थी, ये 1 0 0 1, हाँ सही आंसर आ रहा है। अब ये होता क्या, कौन सा नंबर होता है देख लेते हैं, 1 0 0 नहीं 1 0 1 1 0 0 0 1 B1 बनता है, हाँ वो बड़ी ये एक सेकेंड रोटेट राइट करना है, ठीक है, इसमें आंसर क्या था 6 6 3 को मैं कह रहा हूँ, तो B1 आंसर आ रहा है ना, ये देखो B1 आ गया, ठीक है।
तो इस तरह हमारी इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, ये वाली भी इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, इनकी प्रैक्टिस चाहिए होगी, ये वाली भी हो जाती है, ये वाली भी हो जाती है। ठीक है, मैं एंड का बता देता हूँ। ये वाली तो हमने क्योंकि वो डीएलडी में पढ़ी ना, तो ये वाली भी कर लेते हैं, ये वाली बाद में हम करेंगे डी डबल ए। ठीक है, एंड वाली क्या होती है, अगर एंड देते हैं ना हम ए एक्स का बी एक्स से, सपोज बी एक्स में जो भी बाइनरी पड़ी है ना 1 1 1 1 1, ये उसका उससे एंड लेगा 0 1 1 1 1। ठीक है, उससे एंड लेगा और उसका रिजल्ट किस में स्टोर कराएगा, ए एक्स में। दोनों का एंड होगा 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0। अब ये जो ये वैल्यू पूरी होगी ना, वो एक्स में स्टोर कराएगा। और क्या होगा, और लेगा और उसका रिजल्ट उसमें स्टोर कराएगा। दो ऑपरेंड्स का और लेगा और रिजल्ट इसमें स्टोर कराएगा। एक्सऑर क्या होगा, दो ऑपरेंड्स का रिजल्ट लेगा और उसका रिजल्ट इसमें स्टोर कराएगा। नॉट क्या होगा, नॉट में सिर्फ एक ऑपरेंड लिया जाता है, नॉट बी एक्स लेंगे, जो उसकी बाइनरी होगी वो उसकी उल्टी हो जाएगी। सपोज एफ एफ का नॉट लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मैं लिखता हूँ मूव सी एक्स कॉमा एफ एफ 0 x एफ एफ एफ। ठीक है, मैं लेता हूँ इसका नॉट सी एक्स का। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो 0 हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसी को 1 कर देता हूँ, इसका नॉट लेता हूँ, तो 1 1 ही आ रहा है। अगर हम इसको देखें, कैलकुलेट करके देखें एक दफ़ा, 1 1 1 1 1 1 1 1 और ठीक है, और 1 1 1 1 और है 0 0 0 1। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 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 1 1 1 0। तो ये क्या बनता है हमारा, ई। ठीक है, ई बन रहा है ना, 14 बन रहा है, तो ये ई बन रहा है इस वजह से। तो आई गेस ये सारी इंस्ट्रक्शंस होगी। मैं यही ट्राई कर रहा था कि सारी इंस्ट्रक्शंस आ जाएं, सवाई डी डबल ए के सारी इंस्ट्रक्शंस होगी। ठीक है, वो वैसे ऑप्शनल है, लेकिन मैं सिखाना चाह रहा हूँ ताकि अच्छा ना, उसका बहुत जगह पे अच्छा यूज़ है। तो ये हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं इसकी। और एड्रेसिंग मोड्स की ना का प्रैक्टिस मटेरियल मैं ना इस वीकेंड पे दूंगा। बाकी कोई चीज़ पूछने वाली तो नहीं रहेगी कि कोई क्वेश्चन समझ में ना लगा हो। अच्छा, एंड और तो ये है, ये देखो, सपोज कोई नंबर मैं बाइनरी में लिखता हूँ। ठीक है, मैं लेता हूँ यार इसका सी एक्स है में है 0 x 1 1 1 1। ठीक है, मूव डी एक्स में है 0 x 0 1 0 1। ठीक है, अब ये नहीं हो रहा कि हेक्साडेसिमल में वो एंड ले रहा है, वो बिट्स के इसके अंदर जो बिट्स होंगी ना उनका एंड लेगा। 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसका एंड किससे ले रहा है, 0 0 0 0 से, और 0 0 0 1 0 0 0 0 से 0 0 0 1। इसका एंड क्या बनता है, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1। इसका आंसर बनेगा 1 1। ठीक है, एंड लूंगा, दोनों को किस तरह लेना पड़ेगा, एंड डी एक्स कॉमा सी एक्स। अब रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, डी एक्स में, ये दोनों लिए। अब dx में रिजल्ट स्टोर होना चाहिए, ये देखो dx में रिजल्ट स्टोर हो गया। ठीक है, dx में पहले ही 1 1 था। ठीक है, अब मैं स्टोर कराता हूँ cx में रिजल्ट, dx में करा लेता हूँ। चलो, मैं कोई और ऑपरेंड ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है 2 ऑपरेंड में काम करूँ। ये दोनों का रिजल्ट मैं चाहता हूँ bx में स्टोर हो, और नहीं, अब ये bx से एंड ले रहा है, सॉरी, हाँ, cx में स्टोर कराता हूँ और एंड किससे लेता हूँ, dx से। ठीक है, अब इसका रिजल्ट किधर स्टोर होगा, cx में, ये देखो cx में रिजल्ट स्टोर हो गया, डन। इसी तरह। और अब मुझे एक बात बताओ, दो सेम नंबर का ऑन एंड लो, चलो मास्किंग बाद में सिखाऊंगा, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, हाँ, बस ये याद रखना अभी बात की, ये नॉर्मल गेट्स की तरह यूज हो रहे हैं जो हमने उसमें पढ़े थे, डीएलडी में पढ़े थी। ठीक है, तो इनमें से कोई चीज़ और नहीं रह गई होगी, है ना। ये है कि एक और चीज़ है, सिर्फ लास्ट चीज़ और बता दो, हम डायरेक्ट वैल्यू से भी ले सकते हैं। अगर हम सी एक्स का लेंगे, मतलब यहाँ कोई भी ना वैल्यू लिख सकते होते हैं। ठीक है, हम सी एक्स से ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब अगर किसी भी नंबर का एंड लेंगे 0 से, तो पूरा आंसर क्या बन जाता है, 0। ठीक है, ये देखो सीधा आंसर बन गया 0। ये भी याद रखनी बात। चलो आई गेस लाइक बहुत ज़्यादा हो गया है, बाकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस मटेरियल आएगा और उससे प्रैक्टिस होगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।